जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज तो 14 फरवरी है। बात करते हैं 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन। बात करते हैं हम एसएससी जीडी। मेरा एग्ज़ाम था 13 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में, इसलिए फुल रिव्यू सटीक रिव्यू देते हैं। वीडियो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं। जो क्वेश्चन आया है नाइट में हम घर आए थे, लिख के रखे हैं। उसके बाद आपको लिख सुनाएंगे। पेज में हम लिख के रखे हैं मेरा क्वेश्चन जो जो आया है। सबसे पहले बात करते हैं जीके का। सबसे पहले जीके का बात करते हैं। जीके में एक नंबर में क्वेश्चन आया था, कौन सी था, 1867 में प्रार्थना समाज का संस्थापक। एक नंबर में ये थे, इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुराम। दूसरा नंबर में था संगीत का संबंध किस वेद से था, तो चारों वेद ऑप्शन में था, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। तीसरा क्वेश्चन था, ऐसा था एगो जनसंख्या था कि 2023 के अनुसार इनमें से सबसे गरीब राज्य कौन था, तो एक नंबर में तो बिहार है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में था झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, अब जो भी हो दूसरा नंबर पर मेरा हिसाब से तो लग रहा है झारखंड होगा। चौथा क्वेश्चन था एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा मोहन प्रसाद। और कुछ नाम इस करके है को जो याद है बता रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन था, एक आर्टिकल से था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने में मतलब काम करने पर प्रतिबंध है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आते हैं, कन्नड़ वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हो गया, एगो खिलाड़ी और उसके संबंध था, मतलब क्या नाम था, याद तो उतना नहीं है, फिर भी लिखे हैं हम, तितास सिद्धू या तो तितास साधु करके था, उसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। आठवां क्वेश्चन था, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, मतलब अमावस्या को या पूर्णमासी को। ऑप्शन 4 में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मौलिक शाह को 2018 में संगीत पुरस्कार मिला है, वो किस नृत्य के लिए जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कथक मेरा अनुसार से। 10वां क्वेश्चन था कि भारत के पड़ोसी देश में सबसे शहरी आबादी कौन सा देश का है। ऑप्शन में था श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, एक और था म्यांमार हो सकता है। ये क्वेश्चन के तो आंसर मुझे जानकारी नहीं है, हम ये पढ़े भी नहीं थे। 10वां 11वां क्वेश्चन, अब दो क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में साइंस से भी आ गया था। साइंस से तो एगो आता, लेकिन दो गो था। एगो था कि कोई वस्तु अगर एक समान दिशा से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। मेरा अनुसार से लग रहा है इसका आंसर होगा शून्य, देख लीजिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन और था, पूरा याद नहीं है, समुद्र का जल वाष्पीकरण, इसी तरह कुछ था, उसका आंसर मुझे याद है कि हम वाष्पीकरण दिए हैं। कितना मुझे मिला जीके का क्वेश्चन, मतलब हमको याद है, सटीक जानकारी दिए, क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा एग्ज़ाम था दुर्गापुर में 13 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में। जीएस के बारे में हो गया, मतलब जीएस था, कुछ बाहर से भी था, कुछ नॉर्मल भी था, कुछ स्टैटिक जीके से भी था। एक को कौन सा वादक यंत्र नया नाम दे दिया था, याद वो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी पर। हिंदी में दो शब्द विपरीतार्थिक शब्द था जिसको उल्टा शब्द बोलते हैं, और एक दो गो पर्यायवाची शब्द भी था। मेरा शिफ्ट में था, इनमें से कौन वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। 4 गो ऑप्शन था, ये जान रहे थे, दिए हैं। उसके बाद ये विशेषण सर्वनाम जो है, ये 2-3 क्वेश्चन थोड़ा नया डाल रहा है, थोड़ा फंसाने का मेरा शिफ्ट में था ऐसा। ठीक है, इससे भी थोड़ा देख लीजिएगा, इससे भी आ रहा है।
उसके बाद मुहावरा लोकोक्तियाँ से भी 1-2 क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं बर्तनी जो होता है शुद्ध अशुद्ध, ये नहीं था लेकिन बाइक में दिया था, याद तो नहीं है लेकिन बाइक में दिया था, इनमें से कौन एक सही है, वो बोला था क्वेश्चन। हिंदी का लेवल ठीक था भाई, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा विशेषण सर्वनाम से आ गया था, थोड़ा फंसाने लायक था, हिंदी ठीक था। उसके बाद गद्यांश से एक था जातिगत बारे में, अच्छा गद्यांश था, पकड़ में आ गया था, गद्यांश ठीक था, हड़बड़ाइए ना, वो उसी तरह देता है जो कि कर ले बच्चा। हिंदी के बाद आते हैं मैथ पर, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में हो रहा है, मैथ और रीजनिंग दोनों में। पहले मैथ का हम बात करते हैं। मैथ कैलकुलेशन डाल रहा है तो कुछ नहीं, घर में सब बना सकते हैं, घर में पूरा मैथ बना लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और टाइम का भी मैनेजमेंट करना होता है। मैथ का लाभ हानि से 2 क्वेश्चन था। एगो था कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, इतना दिया था विक्रय मूल्य, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। और एगो और था, 2 था लाभ हानि से, एगो परसेंटेज से था कि किसी संख्या को पहले 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर 40% घटा दिया जाता है, अब फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, तो समतुल्य इसका क्या होगा। उसके बाद CISI से भी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, एगो CI से था, CI से भी था और एक SI से भी था। एगो डिफरेंस वाला था और एक जो एक जैसे एगो हो गया, एगो 12 साल का लड़का है, एगो 13 साल का लड़का है, इसी तरह करके था। क्वेश्चन में हम फंस गए थे कि हम RW से तैयारी किए हैं तो कराया था यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ ध्यान में नहीं रहा। मैथ में मेरा भी 1-2 क्वेश्चन मैथ में गलत हो सकता है, हम भी 18 ही करके आए हैं, मैथ थोड़ा कैलकुलेशन है। और क्या बोलें, उसके बाद बेलन शंकु से भी था एगो आयतन करके, कि उससे भी एक क्वेश्चन डाल रहा है, बेलन शंकु से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग का एगो मेरा मतलब 2 क्वेश्चन था टाइम टेकिंग का, 2 क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, एगो तो हम छोड़ ही दिए। एगो सीधा में था कि 7 लड़का को बैठाया जाता है, सीधा में उत्तर करके, वो तो बना लिए थे। और फिर आ गया था क्वेश्चन कि दोनों ओर करके मुँह, उसको हम स्किप कर दिए थे, बाद में टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद रीजनिंग का तो जो लेवल RWA से हम तैयारी किए हैं, वो जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा है यूट्यूब पर ना, वह सेम वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट वाला ही थोड़ा दिक्कत कर देता है। और नॉन वर्बल से भी 3 क्वेश्चन था ही, दर्पण से था, एगो फिगर था इसमें से कौन इसमें आएगा, और एगो ढूंढने वाला था, कथन निष्कर्ष ये सब तो रहेगा ही। रीजनिंग का हाँ मान लीजिए 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन फंसाने लगे, रीजनिंग भी रहता है और मैथ भी। मैथ तो हमको लगा 3 से 4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, अच्छा लेवल, हम तो 18 किए हैं। उसके बाद बात करते हैं, सब तो अब हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग का मतलब सीरीज से आ रहा है, 2 क्वेश्चन था, सीरीज से 2 क्वेश्चन था डिफरेंस पर था, एगो था, एगो छोड़ के एगो छोड़ कर था, अल्टीमेटिक पर, अल्टीमेटेड पर था। जो भी हमको याद है, क्योंकि हम घर आए एग्ज़ाम देके कल शाम को, तो पहले हम लिखे हैं पेज पर, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा इस बार तो हमको लग रहा है पिछले बार से ऊपर है। अब शुरू में हम भी देखे थे वीडियो तो बोल रहा था थोड़ा इजी आ रहा है, लेकिन अब लेवल अप हो चुका है। मैथ को 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेशन है, रीजनिंग का भी 2-3 कैलकुलेशन है, हिंदी का भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से दे रहा है, और GS का भी 3-4 क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से दे देता है। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, जो भी दिए जानकारी सटीक है। चलिए ठीक है, बाय।